21 से 27 दिसंबर के बीच 4 साहबजादों ने अपनी धर्म स्वतंत्रता के लिए शहादत दी थी। हम आपको अपने पीछे कैमरा के माध्यम से दिखाएंगे। यहाँ पर आप जब बड़ा गुरुद्वारा आएंगे, जब आप एंटर करेंगे तब आपको ये एक तस्वीर देखने को मिलेगी जिसके नीचे छोटे साहबजादे की जो शहादत है उसको लेकर पूरी एक जो घटना है उसको यहाँ पर लिखा गया है। आप जब भी आए इसको जरूर पढ़ें। हम इसके बारे में आपको बताते हैं कि 21 से 27 दिसंबर के बीच 4 छोटे शहजादों ने अपनी धर्म के लिए शहादत दी थी। उन्होंने निडर होकर धर्म के लिए जो धर्म स्वतंत्रता के लिए अपने पहले उन्हें 2 छोटे शहजादों को दीवार में चुनवा दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल नहीं किया था। उसके बाद उनको गला रेत कर बेरहमी से मार दिया गया था। तो हम यहाँ पर आपको अंदर लेकर चलेंगे और जो यहाँ के गुरुद्वारा के महासचिव हैं उनसे जुड़ेंगे और इस जो जानकारी, ये जो घटना है, जो इतिहास का ये काला दिन कहा जाता है, उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे और जो नई पीढ़ी है उनको इसमें विशेषकर क्यों जानकारी देनी चाहिए उसके बारे में बताएंगे। तो बने रहे हमारे साथ। सर, भी हमें जैसे पता है कि 21 से 27 दिसंबर तक एक काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। छोटे जो 4 शहजादे थे उन्होंने धर्म स्वतंत्रता के लिए अपनी शहादत दी थी। इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए, क्या हुआ था, किस प्रकार से ये पूरी घटना। गुरु गोबिंद सिंह जी के सबसे पहले गुरु गोबिंद सिंह जी की दी फतेह प्रवान हो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में हम सब जानते हैं कि 4 साहबजादे थे। उनके 4 सपूत आनंदपुर साहब में साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी को गिरफ्तार करने के लिए हिंदुस्तान के 22 पहाड़ी राजे, ये वो राजे थे जिनको 6वें गुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी ने ग्वालियर के किले से छुड़ाया था। वो 22 पहाड़ी राजे और मुगल हुकूमत की कई जगह की ब्रांचें एकत्रित होके गुरु गोबिंद सिंह जी आनंदपुर साहब, जो गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी का खरीदा हुआ पूरा जगह, वो इलाका था, वो शहर गुरु तेग बहादुर जी ने बसाया था, जिसमें भांत भांत के जो लोग हैं, चाहे वो लोहार हो, कुम्हार हो, किसान हो, बढ़ई मिस्त्री हो, राज मिस्त्री हो, इस तरह के जितने भी 52 प्रकार के कारीगर समाज के लोग थे, उनको सबको इज्जत मान सम्मान के साथ में आनंदपुर साहब में बुलाया गया। गुरु तेग बहादुर जी वहां नगर बसाया। गुरु गोबिंद सिंह जी वहां गए, सिख धर्म का प्रचार कर रहे थे। वहां पर गुरु महाराज जी ने खालसा पंथ की स्थापना अमृत पान करा के किया। अमृत पान का महत्व ये था, सिद्धांत ये था कि लोग उस टाइम में आपस में बटे हुए थे। छोटी जात के साथ में लोग बहुत घृणा करते थे। तो गुरु नानक देव जी ने जो सिद्धांत चलाया, जो परंपरा चलाई कि एक तो वहम प्रस्ती, जो लोग आपस में वहम पर बहुत विश्वास करते थे, और उस वहम को किस तरह दूर किया जाए। मैं बड़ी जात का हूँ, छोटी जात मेरे दरवाजे पर नहीं आ सकती, छोटी जात के साथ मैं खा नहीं सकता, छोटी जात के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं रख सकता। और दूसरी बात थी जमहूरियत की। जमहूरियत मतलब मैं बड़ी जात का, वो छोटी जात का, वो हिंदू, वो मुसलमान। तो गुरु साहब ने इसका डट के विरोध किया और गुरु साहब ने आनंदपुर साहब में, केसगढ़ साहब में खंडे पहल की तैयारी की, जिसमें यह ऐलान किया कि जो भी गुरु साहब से पूछा भी गया कि आप हिंदू हो कि आप मुसलमान हो, गुरु साहब ने कहा ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड प्राण, ना मैं हिंदू हूँ ना मैं मुसलमान हूँ, मैं तो अल्लाह का, खुदा का, राम का भेजा हुआ एक छोटा सा इंसान हूँ। इस संसार में मैं हूँ परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा।
कि मैं उस परमात्मा का भेजा हुआ एक तुच्छ काम करने के लिए, अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, जो जुल्म कर रहा है उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मैं यहाँ पर आवाज बुलंद करने के लिए आया हूँ। और गुरु साहब ने बहुत जोर से अपनी आवाज बुलंद की। एक खंडे बाटे का पहल तैयार किया जिसमें हर समाज के लोगों को बुलाया गया। उसमें एकत्रित हुए गुरु महाराज जी ने सबको अमृतपान कराया कि जो भी है कि आज के बाद में कोई भी सिख है या हिंदू है, अमृतपान करने के बाद में नाम के आगे जात गोत नहीं लगाएगा, सब एक इंसान है। ऐसा है कि जब तक हम स्कूलों में, किताबों में, ये हमारा विरसा है। गुरु साहब ने कभी भी किसी धर्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। वो हमेशा गुरु साहब के साथ जब इतना चारों साहबजादे शहीद हो गए तो गुरु साहब ने औरंगजेब को यही बात लिखी कि देखो, जफरनामा जिसे कहते हैं कि तू भी अल्लाह का बंदा है, मैं भी अल्लाह का बंदा हूं। तेरे पास भी राजपाट है, मेरे पास भी राजपाट है। खुदा ने तेरे ऊपर भी बहुत रहमत की है, मेरे पर भी बहुत रहमत की है। तूने गलत तरीके से धर्म को ना अपनाकर अधर्मी बनकर तूने निर्दोष गरीब लोगों को शहीद किया, मेरे बच्चों को भी तूने शहीद किया। मेरा किसी से कोई शिकवा गिला नहीं है। तू खुदा के पास जाएगा तो खुदा के साथ तुम नजर नहीं मिला पाएगा। तो तू इंसान है तो नेक काम कर। तेरे को परमात्मा ने, पर गुरु साहब ने उसका विरोध नहीं किया कि तूने मेरे बेटों को तो शहीद कर दिया ना, तूने किया, पर लेकिन जवाब तेरे को ऊपर में देना पड़ेगा। इस बात का मेरे को शिकवा गिला नहीं है। गुरु साहब के साथ में उस टाइम के जो मुसलमान थे, क्योंकि वो हुकूमत थी, मुसलमान भी गुरु साहब के हक में आवाज उठा रहे थे। शेर मोहम्मद खां, पीर बुद्धू शाह, इन्होंने अपने बेटे गुरु गोविंद सिंह जी की फौज के साथ में लड़ते हुए अपने बेटे शहीद करवा दिए। ये मुसलमान थे। अल्लाह यार खां जोगी ने जो गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों के बारे में या फिर गुरु साहबजादों के बारे में लिखा है, जो शायरी की है, मेरे ख्याल से किसी सिख ने भी उतनी बढ़िया शायरी नहीं की, जिसके चलते अल्लाह यार खां जोगी को मस्जिद के अंदर में नहीं जाने दिया गया। क्योंकि वो हर धर्म में अच्छे भी लोग हैं, गंदे भी लोग हैं, खराब भी लोग हैं। तो इस्लाम धर्म में भी बहुत अच्छे लोग थे। जब साहबजादों को जिंदा नीहा में चिनने का हुक्म दिया गया, मैं एक छोटी सी दास्तां बताऊं जो हर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब साहबजादों को गिरफ्तार करके सरहंद में गिरफ्तार करके लाया गया, वजीर खां कहता है, बेटो तुम्हारे बेटों को, तेरे पिताजी को तो हम मार देंगे, पर तुम लोग इस्लाम धर्म कबूल कर लो, तुमको हर तरह के हम ऐशो आराम देंगे। कहते हो क्या अगर मैं मुसलमान बन जाऊंगा तो मैं मरूंगा नहीं? छोटे साहबजादे 7 साल 9 साल जिनकी उम्र है, काजी साहब ये हमें बताएं कि अगर मैं आज इस्लाम धर्म कबूल कर लूंगा तो मैं मरूंगा नहीं? मरना तो मेरे को भी है। अगर मैं इस्लाम में भी रहूंगा, हिंदू धर्म में भी रहूंगा, सिख धर्म में भी रहूंगा, मरना तो मेरे को है। तो इसलिए मैं अपने धर्म पर, मैं सच्चाई पर कायम हूं। तो उनको पीपल पेड़ के साथ में बांध दिया गया, दोनों को पीपल पेड़ के साथ दोनों हाथ पीछे करके हाथ बांध दिए गए। और उस समय जो तमाशबीन थे, क्योंकि उनको क्या गया था कि साहबजादों को शहीद करना है, सजा देनी है, तो तमाशबीन लोग जो इकट्ठे हो गए तमाशा देखने के लिए, उनके हाथों में गुलेलें दे दी गई कि लो तुम अब साहबजादों पर मारो। तो वो उनको पत्थर और गुलेलें दी गई और साहबजादों पर वो छोटे छोटे पत्थर लेके वो गुलेलों से मारने लग गए। तो जो एक पत्थर था किसी का, छोटे साहबजादे बाबा फतेह सिंह की दहनी आंख में लगा। तो दहनी आंख में जब लगा तो आंख से खून बहने लगा। तो हमारे मुंह पर कोई भी मक्खी बैठ जाए तो हम कोशिश करते हैं कि वो मक्खी उड़ा के जल्दी,
तो उनकी आंख में उसमें खून बह रहा है। तो किसी मुसलमान ने कहा कि वजीर खान छोड़ दो, अब इस्लाम धर्म कबूल कर लेंगे। तो उनको जब हाथ खोला गया तो पूछा गया क्या तुम इस्लाम धर्म कबूल करोगे? तो सबसे पहले छोटे साहबजादे बाबा जोरावर सिंह के हाथ खुलते ही उसने दाहिना हाथ लेके आंख से जो खून बह रहा था वो पोंछा। तो उन्होंने कहा ना, मैं ये खून में कभी भी इस्लाम धर्म कबूल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जिस धर्म पर हूं, मेरे दादा ने, मेरे परदादा ने बहुत शहादतें दी हैं और हम अपने धर्म पर कभी भी आंच नहीं आने देंगे। और 7 साल 9 साल की उम्र के बच्चे इस दिलेरी के साथ वहां पर लड़ते रहे, वहां पर उनका जवाब देते रहे अपनी बानी से कि वहां पर उपस्थित जितने भी लोग थे, चाहे वो हिंदू थे चाहे वो मुसलमान थे, सबकी आंखों में नम हो गई। तो फिर उनको सोचा, पूछा गया, उनके जो शेर मोहम्मद खां पीर बुद्धू शाह के 2 भाई शहीद हुए थे, इसमें 2 बेटे शहीद हुए। तो उनसे पूछा, वजीर खान ने कहा, देख गुरु गोविंद सिंह के बेटे को गिरफ्तार किया गया है, तेरे भाइयों को इसने मारा, तेरे बेटों को मारा, तू भी अपना बेटों का बदला ले ले इन साहबजादों से। कहता मैं बदला लेना होगा तो मैं गुरु गोविंद सिंह से लूंगा, इन बच्चों का क्या कसूर? ना मेरी कुरान कहती है ना मेरी शरा कहती है इस बच्चों पर इस तरह जुल्म किया जाए, तो मैं इसकी कभी भी तुम्हें भी इजाजत नहीं देता और मैं ये कहता हूं कि इनको छोड़ दो। तो उसमें वजीर खाने का इनको छोड़ दिया जाए। वहां पर सुच्चा नंद था। सुच्चा नंद बोलता है, वजीर खान रुक जाइए, इनसे पहले पूछ लीजिए इनको छोड़ा जाए तो ये क्या करेंगे? तो बोला, बच्चों तुमको छोड़ेंगे तो तुम क्या करोगे? कहना हम फिर बाहर जाएंगे, सैनिक तैयार करेंगे, अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे, लड़ेंगे। उससे वजह काजी को बोलता है, इनकी क्या सजा है? तो बोलता है, इनको जिंदा नीहा में चिन दिया जाए। दीवारों में जिंदा नीहों में उनको चिनने के लिए कोई आदमी नहीं मिला। जेल में 2 कैदी थे जिनको मौत की सजा, फांसी की सजा उस समय की गई थी, तो कोई भी माना नहीं। तो सासल बेग बासल बेग 2 जल्लाद जो थे उनको बुलाया गया कि तुम्हारी फांसी की सजा माफ कर देंगे, इनको जिंदा नीहा में चिन दो। तो उन्होंने कबूल किया कि हम साहबजादों को जिंदा नीहा में चिन देंगे। छोटे साहबजादों को जिंदा नीहों में जब चिना गया, दीवार ऊपर आई तो वो गिर गए। वो दीवार जो 1 बार गिरी, 2 बार गिरी, तीसरी बार गिरी दीवार, तो वजीर खां कहता है, देखो ये जिंदा हैं या मर गए? तो देखा उसमें उनके सांस चल रहे थे। तो वजीर खान ने कहा, इनका सर जो है अलग कर दो। तो उस जल्लादों ने वजीर खां को कहा, हमारी आंखों में पट्टी बंधवा दो। बोला, क्यों? गुरु गोविंद सिंह से डर गए? कहना मैं डरा नहीं, मैं इन मासूम बच्चों पर कैसे छुरी चलाऊंगा, ये मेरे भी बस में नहीं है। तो मैं आंख बंद करके इनका गला काटूंगा। मैं आंख मतलब इसी तरह मैं इनका गला नहीं काट सकता। तो उन्होंने जल्लादों ने अपनी आंख में पट्टी बांध के दोनों साहबजादों का सर कलम किया। एक बहुत शायर ने बहुत अच्छा लिखा, कहता बाबा जोरावर सिंह की अवस्था 9 साल के भय, बाबा फतेह सिंह की अवस्था 7.5 साल के भय। जोरावर सिंह के प्राण खंडे बेग के साथ छूट गए। बाबा फतेह सिंह आध घड़ी चरण मारते रहे। मतलब जब उनका दोनों का सर कलम किया गया तो खंडे बेग साथ उनके जो तलवार खंडे बेग के मतलब तुरंत जोरावर सिंह उसी टाइम शहीद हो गए, उनके प्राण निकल गए। और जो छोटे साहबजादे थे बाबा फतेह सिंह, वो आध घड़ी मतलब 12 साढ़े 12 मिनट तक अपने चरण, जिस तरह हम देखते हैं किसी की गर्दन कट जाती है तो पैर मारता है, तो साहबजादा बाबा जो है फतेह सिंह वो 7 साल की उम्र में वो अपने पैर मारते रहे 12.5 मिनट तक। उनके बाद उनके प्राण गए। तो ये शहादत जब हम अपने बच्चों को कैंप लगाते हैं उसमें कहते हैं सिखाते हैं, पर जब तक ये इतिहास
अपने स्कूलों में नहीं पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को नहीं बताएंगे, सिर्फ सिख समाज ही बताएगा। सिख समाज के पास पूरा इतिहास से भरा हुआ है, पर कोई उनको सुनाता ही नहीं, उनको कोई बताता नहीं। सिख अपने स्कूलों में डालेंगे तो मेरे ख्याल से हर आदमी को यह पता लग जाएगा ये सिख इतिहास जो भी है वो किसी धर्म के लिए नहीं है। गुरु गोविंद सिंह या भगवान जो है हमारे ग्रंथ के मुताबिक जो परमात्मा है, जो सिख धर्म है वो खालिस धर्म है। इसमें किसी को भी बड़ा छोटा अमीर गरीब नहीं कहा गया, बल्कि इसमें जो छोटी जात के भी अच्छे लोग थे, जिस तरह भगत रविदास जी हो गए, भगत कबीर जी हो गए, सैन जी हो गए, बैनी जी हो गए, सबका बानी गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज किया गया कि सब आओ कि ये गुरुद्वारा। आज देखिए मंदिर में जाने के लिए किसी को रोका जाता है, मस्जिद में जाने के लिए रोका जाता है, पर गुरुद्वारा ही एक ऐसा स्थान है जिसमें सबको बुलाया जाता है, आओ मत्था टेको, प्रसाद लो, लंगर छको, हमारे साथ बैठो। आप भी उसी परमात्मा के भेजे इंसान हो, हम भी उसी परमात्मा के भेजे हैं। और इस एक ऐसा गुलदस्ता बने सारी कौम का कि जिससे लोग हम सब खुशहाल रहे। ये छोटे साहबजादे थे, बड़े साहबजादे वहां पर चमकौर की गढ़ी में जब गुरु गोविंद सिंह जी को जब बड़े साहबजादों ने भेजा, बड़े अपना गुरु गोविंद सिंह की इजाजत लेके, तो गुरु साहब ने कहा तुम ही हो मेरे पंथ के बेड़े के खवैया, सर भेंट करो ताकि धर्म की चले नैया, ले दे के तुम ही हो मेरे गुलशन के बकैया, लो जाओ राह तकते हैं खुल्द में भैया, कि जाओ जंग में अपना कर्तव्य दिखाओ, और जहां पर तुम्हारे सिख गए हैं, तुम्हारे भाई गए हैं, तुम भी वहां पर जाओ। और गुरु गोविंद सिंह जी उस किले के ऊपर में खड़े होके अपने बड़े बेटे को देखते हैं, किस तरह उस बेटा अपना मेरा युद्ध मैदान जंग में युद्ध लड़ रहा है। 392 बड़े साहबजादे के शरीर पर जख्म लगे, तीर लगे, भाले लगे, बरछे लगे, और वहां पर जब वो गिरते हैं, शहीद होते हैं, तो गुरु गोविंद सिंह जी वहां पर ऊपर से जयकारा छड़ते हैं, बोले सोने हाल। मतलब कौन ऐसा दुनिया में बाप होगा कि बेटा सामने शहीद हो रहा है और गरज के साथ में परमात्मा का शुक्राना कर रहे हैं, परमात्मा तेरी बख्शिश थी, तेरी अमानत थी, तेरे को मैं भेज रहा हूँ। जी सर, इसी वजह से उन्हें प्रथम गुरु कहा जाता है सिख धर्म का। और जिस तरीके से आप बता रहे और आपके आंखों से जो आंसू निकल रहे वो आप देख सकते हैं कि रोंगटे खड़े होने वाली घटना को बता रहे। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे जो सिलेबस होता है, जो पढ़ाई के सिलेबस में ये पाठ्य कभी हम पढ़ते ही नहीं है। ये केंद्र सरकार को जो शिक्षा विभाग है इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इन चीज़ों को पढ़ाने के लिए 25 दिसंबर 21 से 27 दिसंबर तक क्या हुआ, किन घटना हुई, कैसे हुई और किस प्रकार से डटकर धर्म स्वतंत्रता के लिए छोटे साहिबजादे लड़े और छोटे छोटे बच्चे 6-7 साल के बच्चे, उनको इस तरह के ज्ञान, इस तरीके से वो एक स्वतंत्रता के लिए लड़े। ये चीज़ हमारे शिक्षा विभाग में, इस शिक्षा हमारी जो प्रणाली है उसमें जोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी नई पीढ़ी को इन चीज़ों के बारे में ज्ञान नहीं है। इन चीज़ों के बारे में ज्ञान देना बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश के वीर किस प्रकार हमारे लिए, हमारी स्वतंत्रता के लिए, हमारे धर्म के स्वतंत्रता के लिए किस प्रकार लड़े थे। तो ऐसी भिन्न खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ ANP के साथ। मैं योगी नितेश के साथ मैं अंजलि, धन्यवाद।